कॉलेज की अभी अभी छुट्टी हुई थी और छुट्टी के बाद बच्चे तो अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन कॉलेज का जो स्टाफ था वह अभी भी वहीं कॉलेज के अंदर था। और स्टाफ ऐसा होता है कि कई बार कुछ काम रह जाता है कॉलेज के अंदर, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्म वगैरह भरने होते हैं टीचरों को, तो कई बार पीछे तक स्टूडेंट के जाने के बाद भी टीचर रुक जाया करते हैं। ऐसे ही इस कॉलेज के अंदर पूरा स्टाफ रुका हुआ था। तभी दोस्तों एक मैडम होती है इस कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाली, जिसका नाम होता है रश्मि। उम्र 32 साल होती है और उसके बाद वह टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ पर टॉयलेट जैसे कर रही होती है, तो लेडीज़ बाथरूम में था। तभी उस लेडीज़ बाथरूम में मनोज सर, जो कि उस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वह भी पीछे पीछे घुस जाते हैं और जा करके एकदम से हैप्पी बर्थडे उससे कह देते हैं। मैडम कहती है कि कोई आ गया यहाँ पर तो क्या करोगे, तो उसके बाद वह मनोज प्रोफेसर कहता है कि कोई नहीं आएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो मनोज होता है वह उसको कोई गिफ्ट देता है और फिर यहाँ पर उसका साड़ी का पल्लू नीचे हटाया जाता है और फिर उसके साथ वह किस करने लगता है, दोनों के संबंध बन जाते हैं। इन पलों को दोस्तों वह अपने वीडियो में कैद करने लगती है। जो मैडम होती है वह अपने फ़ोन को वहीं रखती है थोड़ी दूरी पर और सारा जो भी सिस्टम था उसको रिकॉर्ड करती है। मगर इनको ये नहीं पता था कि दो आंखें उनको घूर रही हैं और उनके इस कुकृत्य की वजह से जो ये लोग वीडियो बना रहे थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यानी कि भाई देखेंगे बाद में मज़े आएंगे, वह नहीं जानते थे कि यह जो मज़ा है बाद में यह मैडम की मौत की सज़ा बनने वाला था। आखिर क्यों मैडम की मौत हो जाती है किसी वीडियो बनाने की वजह से, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीबा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बेंगलुरु के अंदर। 2021 का यह मामला है। 2021 में रश्मि नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र होती है 32 साल, पति का नाम होता है कार्तिक, दोनों पति पत्नी साथ में रहते। कार्तिक जो कि बड़ा बिजनेसमैन था, किसी बिजनेस में काम किया करता था, उस पर ज़्यादा फुर्सत नहीं रहा करती, ज़्यादातर वह बाहर रहा करता घर से। और जो रश्मि होती है वह कॉलेज पढ़ाने के लिए आ जाया करती और उसके बाद घर का काम धाम निपटा लिया करती। जो रश्मि होती है उसकी कॉलेज उसके घर से थोड़ी ही दूरी पर थी और रश्मि थोड़ी सी मिलनसार थी। कोई भी मिलता तो उससे हंसकर बातें करती, उससे प्यार से बातें कर लेती। वैसे उसके मन में कोई ऐसा वैसा खोट नहीं था, लेकिन जैसे वह सबसे हंसकर बातें करती, और जो मिलनसार होता है व्यक्ति वो हंसकर ही बातें करता है, लेकिन यह बातें उसके पति कार्तिक को पसंद नहीं थी। वह बार बार यही कहा करता था कि तुम लड़कों के सामने या लोगों के सामने इस तरह से ज़्यादा खुलकर मत हंसा करो, खुलकर बातें मत किया करो, क्योंकि ज़माना बहुत बुरा है। लेकिन दोस्तों जो नेचर होता है इंसान का वो तो नेचर ही होता है, नेचर बदलने से नहीं बदला जाता है कई बार। अब उस कॉलेज के अंदर एक मनोज अवस्थी नाम का प्रोफेसर होता है और उससे इस मैडम रश्मि की नज़रें मिल जाती हैं और दोनों को एक दूसरे से गहरा प्यार हो जाता है। और अब तो इनका प्यार परवान चढ़ने लगता है। कई बार यह बाहर जाकर वो होटल्स में मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा होता है। अब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप उसके साथ घूमने के लिए जाती हो, होटल्स वगैरह में अपना टाइम स्पेंड करती, मन मज़े करते दोनों। अब जो क्लास में जिस क्लास को ये लड़की पढ़ाया करती थी रश्मि, उसी क्लास में एक लड़का भी था जिसका नाम विकास था। रश्मि देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी, तो क्लास के लड़के भी उसके ऊपर फिदा थे, उसके ऊपर मरा करते थे। और क्लास का एक लड़का विकास था, वह भी उस लड़की के ऊपर मरा करता था, रश्मि के ऊपर, मैडम के ऊपर। और विकास बहुत ही होशियार था। और वह होशियार क्या था, जैसे सारा काम वह करता या फिर बढ़िया बढ़िया पढ़ाई लिखाई के बारे में, टॉपिक्स के बारे में मैडम को पूछा करता, तो मैडम भी उसकी पढ़ाई से खुश रहा करती और उसके ऊपर हाथ फेर दिया करती कि शाबाश, बहुत अच्छा काम तुमने किया है। लेकिन वह लड़का कुछ और समझ जाता है इस बात को। वह लड़का समझ जाता है कि मैडम मुझसे प्यार करती है। एक रात की बात होती है दोस्तों, जो ये लड़का होता है विकास, इसने मैडम के पास फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी होती है और मैडम ने वह फ्रेंड रिक्वेस्ट देख तो ली थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं की। दूसरा दिन होता है, लड़का टेंशन में कि मैडम ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं की, बताओ कमाल की बात है। दूसरा दिन होता है तो कॉलेज में जब यह लड़का जाता है और मैडम के कमरे में जाता है, एक साइड में बैठी हुई थी कुछ बच्चे जो कि बाहर से अंदर देख रहे थे, यानी कि वहीं पर नज़दीक में थे। जाकर कहता, मैडम जी आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। अब तो जो मैडम होती है उसके सामने गुस्से में आती है, कहती है कि इन चीज़ों का समय नहीं है ये, और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया करो, और तुम इन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके करोगे क्या।
इस तरह से उसको डांट देती है। और उसके बाद दोस्तों लड़का जैसे बाहर निकलता है तो उसको पता लगता है कि बाहर लड़के खिड़की से झांककर सारी चीज़ें सुन रहे थे, और अब तो वह लड़के विकास की एक तरह से कहते हैं खिल्ली उड़ाने लगते हैं। विकास मैडम के सामने माफ़ी मांग कर आया था ना, मैडम जी माफ़ कर दो, अब नहीं होगा ऐसा। तो इस बात को लेकर के वह लोग खिल्ली उड़ाते हैं कि तब से तो मैडम के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा था, और उसके बाद मैडम ने जब धमका दिया उसके बाद माफ़ी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा था, देखो ये गिड़गिड़ा रहा था मैडम के सामने। इस तरह की बातें वो यार दोस्त करने लगते हैं तो विकास को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक ऐसा सिलसिला चालू होता है, जो विकास होता है वह डार्क वेब चलाया करता था। डार्क वेब दोस्तों बहुत बुरा माया जाल जंजाल होता है। 95% इंटरनेट डार्क वेब ही है, और हम ये जो इंटरनेट वगैरह चलाते हैं तो 5% चलाते हैं इंटरनेट की दुनिया का। लेकिन डार्क वेब इतना बुरा दलदल है, उसमें एक बार कोई इंसान फंस गया तो फंस कर रह जाता है, जान तक चली जाती है। इसलिए कोई भी बच्चा डार्क वेब ना चलाएं, ये सख्त हिदायत है। एक बार उस पर जाने के बाद आईडी अगर उसकी बन गई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई विदेश में बैठा बैठा आपके साथ खेल कर सकता है, आपकी जान ले सकता है। बहुत बुरा माहौल होता है डार्क वेब का। लेकिन ये लड़का चलाया करता था डार्क वेब, और डार्क वेब पर उल्टे सीधे काम हुआ करते हैं दोस्तों। जैसा कि लाइव मर्डर करते हैं बहुत सारे लोग लाइव वीडियो में, और उंगलियां काट देते हैं किसी की, मतलब इस तरह का बहुत भयानक सीन होता है डार्क वेब पर। अब इसने डार्क वेब को चलाना जान रखा था, और उसके बाद अब यह डार्क वेब का प्रयोग करता है और एक ऐसी लिंक क्रिएट करता है, लिंक जनरेट करता है। उस लिंक को मैडम के फ़ोन पर भेज देता है। अब जो मैडम होती है उस लिंक पर क्लिक कर देती है अकस्मात, और क्लिक करने के बाद जैसे मैडम उस लिंक पर क्लिक करती है तो मैडम के फ़ोन का सारा कंट्रोल उस लड़के विकास को मिल जाता है। कंट्रोल कैसा होता है कि वह कहाँ बात कर रही है, क्या बात कर रही है, सारी चीज़ें वह सुनता अपने कंप्यूटर पर। और उस मैडम का कैमरा, जबकि वह मैडम कैमरा बंद करके रखती, फ़ोन चालू भी नहीं रहता, तब भी उसके कैमरे से वह बैठा बैठा देखता रहता कि मैडम कहाँ है, क्या कर रही है। और उसके बाद दोस्तों उसकी चैटिंग जितनी भी थी, जिससे भी करती थी, वो सारी चैटिंग उसके पास, और उस फ़ोन के अंदर जितने भी वीडियो थे और जितने भी फ़ोटोज़ थे सब उसके पास पहुँच जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों सारा कंट्रोल उस लड़के के हाथ में था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि अब क्या होता है। बर्थडे वाले दिन जो मैडम वॉशरूम में गई थी और पीछे पीछे जो मनोज सर उसके घुस गए थे और जा कर के साड़ी का पल्लू नीचे कर दिया था, और फिर संबंध बनाते हुए वीडियो बना रहे थे ना, जो मैडम अपने फ़ोन से वीडियो बना रही थी इंटरटेनमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो वीडियो भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अब तो ऐसा वीडियो जब उस लड़के के पास पहुंच जाता है तो दोस्तों आपको पता है फिर क्या होगा, फिर तो वही होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, वह वीडियो उसके पास पहुंच जाता है जो मैडम ने मनोज के साथ संबंध बनाए थे टॉयलेट में, सारी चीज़ें विकास के पास थी। अब विकास ने दूसरे फ़ोन से वह वीडियो जो निर्वस्त्र वीडियो थी वह मैडम के फ़ोन पर भेज दी होती है, और मैडम के फ़ोन पर भेज करके साथ में लिखा हुआ था कि इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, और अगर वायरल नहीं करना चाहते हो तो मैं 10 लाख मेरी डिमांड है, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं इस वीडियो को वायरल नहीं करूंगा। अब जैसे ही वह वीडियो मैडम के व्हाट्सएप पर जाता है तो मैडम उस वीडियो को देखकर उसका तो खून का पानी बन जाता है कि ये क्या हो गया। अब तो यह एकदम से अपने प्रेमी मनोज के ऊपर जाकर झिल्लाती है कि मेरा वीडियो वायरल हो गया, तुमने ये गलती करी कैसे, किसको दिखाया था वो वीडियो। अब एकदम से जो मनोज होता है उससे बोलता है कि मैडम थोड़ा ध्यान करो, ठंडे दिमाग से सोचो, यह वीडियो आपने अपने फ़ोन से बनाया था और मेरे पास तो आपने भेजा भी नहीं है, फिर मैं कैसे आपके फ़ोन से इस वीडियो को कहीं भेज दूँगा। अब मेरे फ़ोन में तो ये था ही नहीं, मैं किसी को कैसे भेज सकता हूँ। अब मैडम को समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात तो सही है, वीडियो तो मैंने अपने फ़ोन में बनाया था, लेकिन मैंने वीडियो किसी को भेजा भी नहीं है, मैं अपना वीडियो भला किसी को क्यों भेजूंगी। अब मैडम परेशान कि आखिर यह मामला हुआ तो हुआ कैसे। उसके बाद दोस्तों मैडम से बार बार वह लड़का जो दूसरा व्हाट्सएप पर वीडियो आया था बार बार कह रहा था जल्दी 10 लाख रुपए दे दो वरना इस वीडियो को वायरल करने जा रहा हूं। मैडम की हवा खुशक हो जाती है, मैडम अपने प्रेमी मनोज से मांगती है कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और वो जो जिसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी है वो मांग रहा है। मनोज कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मना कर देता है। उसके बाद वह अपनी एक सहेली से पैसे मांगती है, वह भी मना कर देती है। और उसके बाद दोस्तों अपने पति से यह पैसे इसलिए
इसलिए नहीं मांगती है क्योंकि इसका पति पैसे दिया ही नहीं करता, झिल्ला जाया करता, क्योंकि पति के और इसके बीच में ज़्यादा बना नहीं करती थी, अनबन सी ही रहा करती थी। पति ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहा करता था, यह घर पर रहती, और ज़्यादातर उनकी मुलाकातें भी ऐसी ही हुआ करती थी। अब दोस्तों पति तो पैसे कमाने में लगा हुआ था, लेकिन यह पति से नहीं मांग सकती है। उसके बाद मजबूर होकर के यह एक साहूकार के पास जाती है। साहूकार से कहती है मुझे पैसे की ज़रूरत है 10 लाख रुपए की। साहूकार इसको जानता था, इसके पति को भी जानता था, वह जानता था कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह पूछता भी है किस लिए चाहिए। वह कहती है मुझे चुपचाप किसी चीज़ के लिए चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। साहूकार कहता है मैं 25% पर तो दे सकता हूँ, लेना है तो बताओ। 25% बहुत हो जाता है दोस्तों। वह कह देती है ठीक है मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और फिर साहूकार उसको 25% दे देता है, यही सोच करके इसके पति को बता दूंगा, मैं जानता हूं मैं उनको, बहुत अमीर आदमी हैं। और उसके बाद ये 10 लाख रुपए लेकर के उस लड़के को भेज देती है। वह अपना अकाउंट नंबर वगैरह भेजता है। इधर पति को वह साहूकार बता देता है। पति अब यह बात सुनता है तो वह अचंभे में कि मेरी पत्नी को 10 लाख रुपये की ज़रूरत क्या आन पड़ी। और उसके बाद वह अपनी पत्नी से पूछता भी है 10 लाख रुपये कहाँ खर्च कर दिए, लेकिन पत्नी कुछ बताती नहीं है और कहती है मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए थे। अब तो यहाँ पर दूसरा दिन होता है। दूसरा दिन होते ही जो मैडम होती है वह रश्मि, वह क्लास में जाती है। लेकिन क्लास में जब जाती है तो आज क्लास की हवाएं बदली हुई थी, क्योंकि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे अपने फ़ोन में मैडम के वीडियोस देख रहे थे। यानी कि उस लड़के ने 10 लाख रुपए लेने के बाद भी वीडियोस को वायरल कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सारे लोग वीडियो देख रहे थे तो मैडम से रुका नहीं जाता, पूरा स्टाफ वीडियो देख रहा था। मनोज तो अपने घर भाग जाता, जो प्रोफेसर था उस वीडियो में था, और अब यह भी अपने घर भाग जाती है शर्म के मारे। और दोस्तों जब तक यह घर आती है तब तक पूरे शहर में वह वीडियो फैल चुका था और उसके पति के पास भी वह वीडियो जा चुका था। पति भी उस वीडियो को देख करके हैरान परेशान, और इतने में पति घर आता, उसने फ़ोन किया था ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो इस मैडम ने फ़ोन काट दिया और उसके बाद कमरे में घुस जाती है और फंदा लटका करके फंदे पर झूल जाती है। दोस्तों इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और अब यहाँ पर जब ये मर जाती है तो उसके बाद पति आता है, देखता है लाश लटकी हुई है, पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पति का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है कि मैंने अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दिया, काश मैं ध्यान देता तो मेरी पत्नी किसी मुसीबत में ना फंसती और मैं उसका साथ देता तो शायद मुझे बता करके मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेता पहले से ही पुलिस में जा करके। लेकिन अब तो यहाँ पर देर हो चुकी थी दोस्तों। अब क्या हो सकता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और उसके बाद पुलिस अब इस लड़की के कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। और उसके बाद पुलिस अब उस वीडियो के बारे में पता करती है, वीडियो किसके साथ था, तो मनोज उस वीडियो में था, तो मनोज को उठाती है पुलिस तुरंत, जो प्रोफेसर था जिसके साथ एक कर्मकांड किया गया था। मनोज रो रो कर कहता साहब मैं अपनी बदनामी क्यों करूंगा, मैं भी तो उस वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा हूँ ना, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं, मैं ऐसे वीडियो को वायरल क्यों करूँगा। उसके बाद पुलिस की भी समझ में आ जाता है इसने नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों जिस नंबर से वह वीडियो भेजा गया था वह को अटपटा सा नंबर था, क्योंकि आजकल ऐप चली हुई हैं जो रियल नंबर को बदल करके और दूसरे नंबर से चीज़ें काम कर देती हैं, तो ऐसा वो नंबर था, उसका भी पता नहीं लगाया जा सकता था। अब तो पुलिस के सामने एक चुनौती थी, आखिर करे तो करे क्या। और फिर उसके बाद पुलिस उस अकाउंट नंबर को चेक करती है जिस अकाउंट नंबर में पैसे भेजे गए थे। अकाउंट नंबर में डार्क वेब का सहारा नहीं लिया था उस बेवकूफ़ लड़के ने, अकाउंट नंबर अपना असली ओरिजिनल दे दिया था और उसके बाद उस महिला ने उस अकाउंट नंबर पर पैसे भेज दिए थे। अकाउंट नंबर से सारी डिटेल पता लग जाती है लड़के जिसका नाम होता है विकास उसकी, और पुलिस तुरंत जाकर उसको उसके घर से उठा लेती है और उससे कहती है कि तुझे पता है तेरी बेवकूफ़ी के कारण उस महिला की जान चली गई है। अब तो यह बात जब इस विकास को पता लगती है तो इसको भी ये लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह रोता है, माफ़ी मांगता, मुझे नहीं पता था इस तरह से मैडम जी कदम उठा लेंगी और मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन दोस्तों अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो उस लड़की की मौत हो चुकी थी और विकास करे भी तो करे क्या, उसको पकड़ा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसकी भी ज़िंदगी खराब, मैडम की मौत हो जाती है। और जो मनोज प्रोफेसर था वह
सर झुका करके कॉलेज में आता है जैसे तैसे, और उसकी भी एक तरह से लाइफ ख़राब ही है, उसके घर वालों को भी पता लग गया होगा। इस तरह के मामले होते हैं अवैध रिश्तों के अंदर। तो कभी ये ना सोचें कि हमें कोई देख रहा नहीं है। अगर कोई ऐसा कुकृत्य करता भी है, ओयो में जाते हैं, भाई किसी को नहीं पता, भैया ओयो में भी चुपचाप हिडन कैम छुपे हुए होते हैं और वो होटल वाले मज़े लेते हैं पीछे आपके वीडियोज़ को देख देख करके। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं भाई जंगल में हम ये काम कर लें, लेकिन जंगल में भी न जाने कितने लोग इधर उधर से गुजरते हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को हल्के में ना लें, जान भी चली जाती है इन चीज़ों में। जैसे कि इस वीडियो के अंदर इस लड़की की जान चली गई, यह झेल नहीं पाई अपनी बेइज्जती को, और इसका पति रोता रह गया कि अगर मैं थोड़ा सा अपनी पत्नी का साथ दे देता तो उसकी जान नहीं जाती। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ, अवैध रिश्तों का अंत बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक होता है। पहले पहले बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन बाद में इनकी वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश, जो कि लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, और शौकत अली हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं। काली चरण उड़ीसा से हमारे भाई लगातार वीडियोस को देखते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं लगातार हमारे वीडियोस पर। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मनोज श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं। हरकेश अम्बेडकर GKP कमेंट करते हैं, सर मैं नया हूँ, सब वीडियो देखता हूँ, आपका मेरा भी नाम ले लो एक बार। जी बिल्कुल, हरिकेश आपका नाम मैंने लिया है, और आप लगातार हमारे वीडियोस को देखें, कुछ यहाँ से सीखें ज़रूर। मेरा मेन उद्देश्य यही होता है कि लोग सीख कर जाएं। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर मैं बिहार मोतिहारी ज़िले से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, और मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। जय यादव कमेंट करते हैं, जय यादव अहिरान, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। आजकल ये कहानी बहुत चल रही है भाई साहब, इतना समझाने के बाद भी कोई नहीं समझने की कोशिश नहीं करता है। जी बिल्कुल जय यादव जी, और कोशिश हमारी भी दोस्तों यही रहती है कि किसी कहानी के माध्यम से आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएं जिनकी वजह से घटना हुई है, जिससे कि आप लोग उन चीज़ों पर ध्यान दें, उन चीज़ों को अपने जीवन में घटित ना होने दें। उसके बाद हमारे साथ अमनदीप सिंह कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, परवीन राज कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं, रघुवीर सिंह नेगी हैं, रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं रतनलाल दोबारा से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और उसके बाद मोनू जैन हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जानकी गंगवार हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, और उसके बाद छगनदास खारडाबांध राजस्थान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और खारडाबांध राजस्थान से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, गुज्जर चिट्टी जीबी नगर UP 16 से भी कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।